2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखी, यहाँ पे 4 लिखा, इसका मतलब ये हुआ, ये ट्रांसमिट तो हो गया लेकिन ये लूज पड़ता गया, मतलब इसकी इंटेंसिटी कम होती गई। जैसे जैसे सोर्स से दूर जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज तो ट्रांसमिट हो गया लेकिन इसका जो इंटेंसिटी, इसका जो पावर है वो कम होती जाएगा, यानी कि पूरा मॉलिक्यूल पोलर बन गया, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। यही आपको समझ में आना चाहिए। सो दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे हमने देखा कि ये किसकी वजह से बन रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बन रहा है। कार्बन के साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर की हमने, जो कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कोई भी हैलोजेंस है फ्लोरीन की जगह पे, तो सारे के सारे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव है कार्बन की वजह से। और उस कंपाउंड में कार्बन के साथ जो भी बॉन्ड फॉर्म करेगा ये एलिमेंट, वो बॉन्ड पोलर ही बनना है और ये परमानेंट पोलर रहने वाला है, उसको बोलते हैं इंडक्टिव। अभी ये कितना टाइप है वो देखने की जरूरत नहीं। एट प्रेजेंट इन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी मस्ट नो दैट this polarization of the bond is only due to the inductive effect. So, after that हमें शॉर्टली देखना है कि इसका कहाँ पे यूज होता है या इसका इफेक्ट कहाँ पे होने वाला है, कहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि अगर मॉलिक्यूल कोई भी रिएक्शंस के अंदर जाता है और अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो रिएजेंट कहाँ पे अटैक करेगा, रिएजेंट अटैक, ये डिसाइड करने में हेल्पफुल है इंडक्टिव इफेक्ट। यानी कि रिएक्शंस के अंदर स्पेसीज के ऊपर रिएजेंट कहाँ पे अटैक करेगा। रिएजेंट दो टाइप के हैं, एक तो नेगेटिव है या तो पॉजिटिव रिएजेंट है, या तो इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन रिएजेंट्स है। तो ये कहाँ पे जाएगा ये हमें देखना है। तो अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आ रहा है, और हमारा रिएजेंट अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और अगर हमारा रिएजेंट पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। यानी कि रिएजेंट अटैक मॉलिक्यूल के ऊपर कहाँ पे होगा, कौन से स्पेसिफिक साइड पे होगा, ये डिसाइड करने में इंडक्टिव इफेक्ट काम आता है। और कहाँ काम आता है, जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है, मतलब रिएक्टिव जो आगे चल के देखना है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स है, यानी कि कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन, कार्बेनियन, ये जो है और भी है, लेकिन ये बार बार आने वाले हैं रिएक्शंस में। तो कार्बोकैटायन, कार्बेनियन है, तो इनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए, क्या स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट काम आता है। तो ये दो बातें हमें याद में रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट का यूज रिएक्शंस के अंदर रिएजेंट कहाँ पे अटैक करने वाला है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करने वाला है, ये देखने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट काम आता है। दूसरी बात हमने देखा कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट, यानी कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो फॉर्म होते हैं रिएक्शंस के अंदर, उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करने में इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये हो गया हमारा इंडक्टिव इफेक्ट।